तो हाय गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये तो 5 मिनट की कैंडल है। मैं आपको 1 आवर पे समझाता हूँ। पहले यहाँ से 1 आवर का कैंडल हो गया और फिर यहाँ आने के बाद ये देख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक बार हाइज बनाया है यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट लोअर लोज हायर हाइज बना के मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली देखो, ट्रेंड लाइन होता क्या है, जैसे मार्केट जब ऊपर या फिर नीचे, जब सेम पॉइंट पे, पहले तो ये जानो कि लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को मिलाना लाइन कहता है। अगर मार्केट ऊपर गया है और उसी आसपास एरिया में अगर और दोबारा वो ऊपर जाके नीचे आ जाए और दोनों को मिला के जो लाइन बनता है उसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं। और चांसेस मोस्टली यही रहता है कि तीसरी बार भी उसी लाइन के आसपास से वो नीचे या ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लाइन कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये देखो, यहाँ से एक बार ये मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद देखो ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया मार्केट, लेकिन फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो सेम पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला के एक लाइन बना। और देखो मैं दिखाता हूँ, दोनों को मिला के एक लाइन मिला और इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखो, ये दूसरी बार जब ये नीचे आया और फिर से ऊपर गया, तो सेलर्स यहाँ पे बैठे होते हैं और फिर से मार्केट को नीचे लाए, फिर से ऊपर गया, ये लाइन से थोड़ा पहले ही नीचे आ गया, लेकिन फिर से, क्योंकि ये शायद अगले दिन का कैंडल बना होगा, 23 अगस्त, 23 अगस्त, 23 नहीं, ये उसी दिन का है, सॉरी। हाँ, तो ये नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर से देखो 4th टाइम ये ट्रेंड लाइन पे आया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से ये नीचे आते जा रहा है। लेकिन अब तो ये दूसरा बनेगा, खैर यहाँ पे तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है और उस पर देखो बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हो मार्केट में। अब सेम वे में हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, ये वाला लाइन। अब यहाँ से देखो, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से लाइन के आसपास दूसरी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से ये लिया, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा है और फिर से ये पुल बैक लिया और ये ऊपर चला गया मार्केट। लेकिन यहाँ पे देखो, फिर से ये ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट मिला और फिर से ये ऊपर गया। इसी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। मतलब बेसिकली तुम ये समझो कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये हमारा सपोर्ट है, सॉरी ये हमारा सपोर्ट है नीचे वाला, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। इसी बीच में मार्केट अप डाउन मूवमेंट कर रहा है। अगर हमें ट्रेड लेना हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि मतलब मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे तो आएगा ही, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आएगा। मतलब मोस्टली चांसेस यही होते हैं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होता है उस पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे देखो, ये तो रेजिस्टेंस हमारा नहीं था। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे तो कोई हमारा ट्रेंड लाइन भी नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट मुड़ गया और सेम टाइम पे जब इसको क्रॉस किया, रुको मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। जब इसको क्रॉस किया तो ये नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ से रेजिस्ट होके नीचे गिर गया। मतलब वहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है। तो वो एक रेजिस्टेंस लाइन के रूप में, या फिर मैं तो ज़्यादा कुछ हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखो, वो एक रेजिस्टेंस लाइन के जैसा काम करेगा। उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, एक बार ये लाइन टूटा, सपोर्ट टूटा
और ये नीचे आने का कोशिश किया मार्केट, पर बायर्स आके फिर से इसको ऊपर लेके चले गए, मतलब पुल बैक आया। तो अब सेम चीज़ हम 1 डे के कैंडल पे देखते हैं। पहले तो ये डिलीट कर देता है, एक सेकेंड। सेम डे, ये यहाँ पे मार्केट हाइस बनाने के बाद ये देखो फॉल कैसे कर रहा है। एक बार यहाँ से सब रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, फिर एक बार यहाँ से, फिर से यहाँ से। ये तो खैर एक बड़ा सा कैंडल था। उसके बाद तीसरा बार यहाँ पे, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे। और सपोर्ट का देखते हैं हम लोग एक बार। ये देखो सपोर्ट, एक बार सपोर्ट यहाँ से मिला, दूसरे बार यहाँ से ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन पुल बैक करके फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो हमेशा जब भी हम लोगों को ट्रेड लेना हो तो हमेशा एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, ना कि यहाँ से यहाँ से आपको तो लगेगा कि अरे मार्केट तो सपोर्ट को तोड़ दिया है, नीचे आ रहा है, मतलब सपोर्ट टूटा है मतलब मार्केट नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मतलब ये ट्रैप है एक तरह से। तुम बस इतना ही अभी जानो कि एक ट्रैप है। हमेशा एक दूसरे कैंडल का वेट करना चाहिए, कि आप पुल बैक का वेट करना चाहिए। इन अदर वर्ड मतलब पुल बैक का वेट करना चाहिए। पुल बैक अगर नहीं समझ रहे हो तो एक ये कैंडल बन गया, उसके बाद दूसरा कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर इसके लोअर को वो तोड़े, अगर डाउनफॉल में है मार्केट तो इसके लो को तोड़े और नीचे आए तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर ये अप ट्रेंड में मार्केट रहता तो इसके हाइस को तोड़ता, मतलब अगर ग्रीन कैंडल रहता तो इसके हाइस को तोड़ता दूसरे कैंडल में, तो आप एंट्री ले सकते थे। और 1:2 या फिर जो भी आपका टारगेट हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के आप अपना कर सकते थे। तो सोचो अगर यहाँ पे जो एंट्री लिए होंगे वो एंट्री लेने के बाद तो ट्रैप हो गए होंगे, वो सोचे होंगे नीचे आएगा, मार्केट एक झटके में ऊपर चला गया, तो सोचो कितना पैसा उनका गया होगा यहाँ पे, अगर वो स्टॉप लॉस ना लगाए हो तो फिर देखो ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। चलो आते हैं यहाँ पे कि ये तो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। ये फिर से यहाँ पे गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से गया यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रेड चाहिए हम लोगों को, अगर ट्रेड करना हो, इसे तो हम लोग प्राइस एक्शन भी कहते हैं। खैर सबसे बेस्ट तरीका है ये ट्रेड करने का। कोई स्ट्रेटजी उतना काम नहीं करता है जितना ये करता है। यहाँ पे देखो अगर मार्केट ऊपर गया सपोर्ट से, यहाँ पे आया सपोर्ट से ऊपर गया, तो सपोर्ट के बाद आपको तो पता है कि अगर यहाँ से गया तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तक जाए। तो फिर रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो और सपोर्ट पे बाय करो, और अपना टारगेट जो भी हो अपने हिसाब से ट्रेड करो। अब सेम चीज़ मैं आपको 5 मिनट के कैंडल पे दिखाता हूँ कि आपको डेली ट्रेड में ये चीज़ कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे ये 18 अगस्त का ये है चार्ट 5 मिनट पे। तो ये देखो पहले यहाँ पे हाइस बनाया मार्केट लगभग 12 बजे के आसपास, और ये फिर ये ऐसे चला है। एक बार हाई बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से यहाँ पे गया, लगभग टच होके फिर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया, फिर से ये नीचे, फिर से रेजिस्टेंस आया और ये नीचे आया। इस बार जब रेजिस्टेंस टूटा है तो देख लो, तो देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिखाया। यहाँ पे देखो यही है प्राइस एक्शन का फ़ायदा, कि तुम जब ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाते हो उसके बाद देखो ये कितना बड़ा मूव दिया है मार्केट। अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा तो सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा उसको। और सेम वे में यहाँ पे देखो, यहाँ से पहले मार्केट सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट ही है हमारा, दूसरा तीसरा, ये देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस मिला, फिर से वहाँ से रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद देखो कितना तगड़ा मूव है।
उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर बीच में तुम्हें कोई ट्रेड ना मिल रहा हो, ये तो खैर ये तो अच्छा ट्रेड है, जिन्होंने भी कैप्चर किया होगा वो यहाँ पे अच्छा पैसा ही छापे होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ट्रेड करना हो साइडवेज में या फिर इस तरह के मार्केट में, तो आप देखो यहाँ पे आप सपोर्ट पे बाई कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे अगर आप सेल करते सपोर्ट पे, अपना निकल जाते, फिर यहाँ पे बाई करते रेजिस्टेंस पे निकल जाते। और अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग करना हो, यार मैं इतना एक ही वीडियो में बता दूँ, चलो देखते हैं एक बार 1 मिनट के कैंडल पे सेम चीज़ अप्लाई करके। हाँ, तो यहाँ पे आता, यहाँ पे हाई बनाने के बाद यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना और ये देखो। अगर यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो थोड़ा, पहले यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपने बाई किया और रेजिस्टेंस पे सेल किया, लगभग ये कितने पॉइंट का कैप्चर हुआ? ये देखो, लगभग 17 पॉइंट का कैप्चर होगा। बस सपोर्ट यहाँ पे फटाफट स्कैल्पिंग करो और निकलो। ये इस तरीक़ा का होता है। 1 मिनट में यहाँ पे फटाफट अपने सपोर्ट पे लिया और रेजिस्टेंस पे बेच दिया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपने सेल किया और यहाँ पे निकल गया। मतलब स्टॉप लॉस अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो ट्रेलिंग लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाओ और कोशिश करो कि लॉस कम से कम करें और मार्केट में टिके रहने का कोशिश करो, ना कि अपना जो भी रहे सारा निकाल देना पैसा और सारा डुबा के बैठ जाना और फिर बोलना कि मार्केट अच्छा नहीं है ये वो। खैर मार्केट बहुत अच्छा है, थोड़ा स्किल्स एक्वायर कर लो पहले। और यहाँ पे देखो, जैसे ही ब्रेक हुआ ये रेजिस्टेंस, उसके बाद देखो कितना तगड़ा मूव आया। भाई जिसने भी पैसे लगाए होंगे उनके सोच लो कि कितना पैसा वो बनाए होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई बाई किया होगा सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट देख के, और यहाँ पे बेचे नहीं होंगे वो, सोचो वो कितना प्रॉफिट बनाए होंगे। थोड़ा बेट किए होंगे यहाँ पे सोच लो यार कितना ज़्यादा मूव आया है मार्केट में। यहाँ से स्केल से देखते हैं भाई, 107 पॉइंट का, यार 107 पॉइंट का क्या पैसा बनाए होंगे वो लोग, सोचो। खैर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको जिस टॉपिक पे चाहिए होगा वीडियो आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना वीडियो। यार मेरा फर्स्ट वीडियो है, जज मत करना ज़्यादा। चलो थैंक यू भाई।